Hello students, again we are meeting with the same lesson that is evolution. Okay, अब हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं सेम लेसन का। इसके पहले के पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि डायनासोर के अलग अलग स्पेसीज थे, है ना। कोई बड़ा है, कोई छोटा है ना। सबके आकार अलग अलग है, शेप्स अलग अलग है ना। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है। ऑन पेज नंबर 16, all of you see in your book. Some of these dinosaurs were enormous in size. मतलब कुछ डायनासोर्स उनमें के बहुत बड़े साइज के थे। एनॉर्मस मतलब बहुत ही बड़े। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर की एक फिल्म निकली हुई थी, वो वाली फिल्म अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। It appears that this species of enormous dinosaurs suddenly became extinct. Okay? और ये जो बड़े साइज वाले जो डायनासोर्स थे, ये सडनली मतलब अचानक, और वो क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब क्या? यस, पूरी तरह से खत्म हो जाना। सम सडन नेचुरल डिजास्टर और एनवायरमेंट चेंज इज बिलीव्ड टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्शन। और ये एक्सटिंक्शन क्यों हुआ होगा, तो उसके लिए कारण क्या है, किस वजह से हुआ होगा, तो कहा जाता है कुछ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, ओके, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स है। या तो फिर एनवायरमेंट में जो चेंज आया है, या तो फिर और एनवायरमेंटल चेंज, ये मतलब बोला जाता है कि ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरह से एक्सटिंक्शन हुआ है डायनासोर का। फॉसिल्स ऑफ डायनासोर विथ विंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड। जो फॉसिल्स मतलब क्या होते हैं, द रिमेन पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी, ओके, दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स। तो फॉसिल्स के डायनासोर के जो फॉसिल्स जो पाए गए हैं, उससे पता चलता है दे वेर हैविंग द विंग्स, ओके। इट इज बिलीव्ड दैट सम स्पेसीज ऑफ टू-लेग्ड एंड विंग्ड डायनासोर इवॉल्व्ड इनटू बर्ड्स। ऐसे माना जाता है, इट इज बिलीव्ड मतलब ऐसे माना जाता है कि कुछ स्पेसीज जो है वो टू लेग्ड वाले थे, और कुछ टू लेग और विंग वाले डायनासोर इवॉल्व इनटू द बर्ड्स, मतलब बर्ड्स में उनके रूपांतर हुआ था। ओके, स्केलेटन ऑफ डायनासोर दिखाया गया है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब एक एज्यूम किया गया है कि ऐसा हो सकता है, किसी ने देखा हुआ नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अ रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ अ डायनासोर विथ विंग्स। जो रिमेन्स पाए गए हैं, ओके, उसके ऊपर से एक अंदाजा लगाकर उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये वो वाला पिक्चर है डायनासोर का। ओके, नाउ वी विल सी द 4.2 द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन दैट लाइफ ऑन अर्थ बिगेन विथ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नोन एज प्रोटोजोआ। इसके पहले के लेसन में हम लोगों ने देखा था कि अर्थ के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर जो सबसे पहला जीव है वो कैसा था, यूनिसेल्युलर, ओके, और इसलिए उसका नाम क्या था, इट इज नोन एज प्रोटोजोआ। ओके, दिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग्स। ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, उसकी वजह से एक मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग की शुरुआत हुई थी। The multicellular organisms evolved gradually and various classes of plants and animals came into being. Okay, जब ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इसमें चेंज होने लगे, धीरे धीरे इवोल्यूशन होने लगा, और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो चेंजेस होते होते बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स की शुरुआत हुई। ओके, द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। अब हम लोग अलग अलग स्टेजेस देखेंगे कि एनिमल्स के इवोल्यूशन के अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट्स मीन्स व्हाट, एनिमल्स विदाउट बैकबोन। पर हमें बैकबोन है बराबर, तो हम लोग कौन है, वर्टिब्रेट्स है। जो एनिमल्स को बैकबोन्स नहीं होते हैं, ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बैकबोन कहाँ होता है, हमारी जो पीठ होती है, ओके, हमारा जो बैक साइड होता है, उसके जो मिडल पार्ट है दैट इज कॉल्ड द बैकबोन।
ओके इसकी वजह से बैकबोन की वजह से हम लोग इरेक्ट हो सकते हैं, स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, है ना। सो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स किसको कहा जाता है? जो एनिमल्स को बैकबोन्स नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल अ स्नेल, स्नेल सबको पता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो स्नेल है इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट, इसे बैकबोन नहीं होता है। ओके वर्टिब्रेट्स एनिमल्स, एनिमल्स विच हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। लुक एट द वन गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने फिश का। ओके फिश क्या है? एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक मतलब पानी में, पानी का एनिमल। ओके जो सिर्फ पानी में ही जी सकता है उसे हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। ओके और ये फिश है, यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है ये फिश का पिक्चर है, और ये किस में आता है? वर्टिब्रेट एनिमल्स में आता है। वर्टिब्रेट्स मीन्स व्हाट? यस हैविंग बैकबोन। Amphibians, animals which live in water and also on land. For example, frog. Animals जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन एनिमल्स। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? फ्रॉग। उसके बाद में जो चेंज हुआ है स्टेजेस, हम लोग क्या देख रहे हैं? स्टेजेस देख रहे हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स के बाद में वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के बाद में एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद में बर्ड्स। ओके तो ऐसे अलग अलग स्पेसीज की उगम होने लगा है, स्टार्टिंग होने लगी है एनिमल्स की। रेप्टाइल्स, ओके बर्ड्स के बाद में रेप्टाइल्स। एनिमल्स विच क्रॉल, जो एनिमल्स जो कि रेंगते हैं, जमीन के ऊपर रेंगते हैं, उन्हें हम लोग क्रॉलिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्नेक, है ना। स्नेक को पैर होते हैं क्या? चलता है क्या वो? नहीं, वो क्या करता है? वो जमीन के ऊपर रेंगता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रॉलिंग। और ये कौन से जाति में आते हैं? तो ये रेप्टाइल्स में आते हैं। दिस इज व्हाट? मैमल, मैमल्स। एग्जाम्पल अ काउ। मैमल्स मतलब क्या? मैमल्स उसे कहा जाता है जो एनिमल अपने ही जैसे यंग वन को बर्थ देता है, उसे हम लोग मैमल कहते हैं, है ना। मैमल आर द मोस्ट इवॉल्व एनिमल अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट में का सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ एनिमल जो है दैट इज मैमल। ओके जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं वो ही चेंजेस होकर मैमल्स में होते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमल्स। ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द मदर्स वूम एंड सम टाइम्स बिफोर बर्थ। मतलब जो मैमल्स जो होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब खासियत है कि उनके पेट में ही एक बेबी का ग्रोथ होता है। ओके तो बर्थ के पहले वो बेबी अपने माँ के पेट में ही पैदा होता है, मतलब वो एग्स नहीं देते हैं, है ना। जो मैमल्स होते हैं तो वो अपने जैसा ही अपना बेबी अपने पेट में पैदा करता है, मतलब ग्रो करता है। द बेबी इज फेड ऑन द मदर्स मिल्क एंड समटाइम्स आफ्टर बर्थ। जो बेबी होता है पेट के अंदर, तब उसकी जो ग्रोथ होती है वो मदर के ऊपर ही डिपेंड करती है, और उसके बाद में बर्थ होने के बाद में भी वो मदर के मिल्क से ही वो अपना ग्रोथ करता है। ओके तो ये जो दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल्स के। The platypus and some species of anteater are exception to this. कुछ प्लैक्टस एंड कुछ स्पेसीज है एंटीटर्स की, वो इनसे अलग है। They are considered mammals, उन्हें भी मैमल्स कहा जाता है। Because even though they lay eggs, they suckle their young ones. मतलब वो लोग अपने बेबी को पैदा तो करते हैं, मतलब एग्स देते हैं, लेकिन जब उनको भूख लगती है तो वो अपने यंग वंस को ही सकल कर लेते हैं, खा जाते हैं, निगल जाते हैं। ओके एंड एंटीटर्स यहाँ पर दिखाया गया है वो है एंटीटर, और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो ये है प्लैटिपस। ओके एप्स,
एप्स आर समवॉट लाइक ह्यूमंस इन द अपीयरेंस। एप जो है वो थोड़े बहुत ह्यूमंस के जैसे दिखने में है। अपीयरेंस मतलब उनका दिखना। द मोस्टली लिव्ड ऑन ट्रीज, वो ज्यादातर कहाँ पे रहते थे? ट्रीज के ऊपर। दो स्पेसीज ऑफ एप्स विच कंटिन्यू टू लिव ऑन ट्रीज रिटेन देयर ओरिजिनल एप लाइक फॉर्म। ओके, जो कंटिन्यू जो झाड़ पर रहते हैं, ये वाली जाति के जो है वो उनको हम लोग एप्स कहते हैं। However, in grassland, some ape species were forced to move around on the ground. कुछ स्पेसीज जो है एप के, जो दूसरी कुछ जातियां हैं, वो ग्रासलैंड के ऊपर भी कहीं घूमते हुए अराउंड द ग्राउंड मूव होते हुए आते हैं, दिखाई गए हैं। दिस स्पेसीज इन्वॉल्व ग्रेजुअली एंड इन टाइम गिव राइज टू द ह्यूमन स्पेसीज। और ये जो ग्रासलैंड के ऊपर चल सकते थे वो वाले ही एप्स में और भी चेंजेस होने लगे और इवॉल्व होने लगा, और ग्रेजुअली वो टाइम वक्त के साथ में चेंजेस होते होते उसका जो शुरुआत हुई है ह्यूमन लाइफ की, वो इसी स्पेसिस से शुरुआत हुई है, एक न्यू राइज दिया गया है। दिस हैपन फर्स्ट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हो। सबसे पहले ये कौन से कॉन्टिनेंट पर हुआ था? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। द फर्स्ट ह्यूमन स्पेसिस इज कॉल्ड द प्रिमिटिव मैन। जो सबसे पहला वाला ह्यूमन स्पेसिस बना था उसे हम लोग प्रिमिटिव मैन बोलते हैं। ओके, प्रिमिटिव मीन्स द फर्स्ट। प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है? द फर्स्ट। इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल लर्न मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन स्पेसिस। इसके बाद के लेसन में हम लोग देखेंगे कि इवोल्यूशन जो है अलग अलग ह्यूमन स्पेसिस में कैसे हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया है, पहले के लेसन में हमें पता चला था कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर जो जीव हुआ था वो यूनिसेल्युलर था। यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर बने, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, और जो स्टेजेस है इवोल्यूशन के एनिमल्स के अंदर वो भी हम लोगों ने देखे। यहाँ पर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, और उसके बाद में आता है एप्स। ओके, एप्स मतलब जो ह्यूमन का सबसे फर्स्ट वाला जो स्पेसिस है उसे हम लोग एप्स कहते हैं और प्रिमिटिव मैन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन. I will send you the PDF of the exercise soon.